हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सीबीएसई का जो सिलेबस है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो एग्जाम है उसे 2 टाइम कराया जाएगा, बोर्ड का एग्जाम विद इन ए ईयर। सारी इंफॉर्मेशन क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कंफर्म न्यूज है बच्चों, और देखिए यहां पर एक आर्टिकल आया है द इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें क्या बोला गया है देखिए यहां पर लिखा गया है The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, has introduced significant change for the 2025 class 10th and 12th board exam। जी हाँ, क्लास 10th और क्लास 12th के सिलेबस के और एग्जाम के रिगार्डिंग ये सारी न्यूज है। और इस बार यानी 2025 के लिए क्या है, एम टू रिड्यूस द सिलेबस लोड, increase emphasis on skill based assessment and revise the examination format। जी हाँ, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट चेंज किया जाएगा और सिलेबस को भी रिड्यूस किया जाएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए, these measures announced during a principal summit in Indore are designed to support deeper understanding and easy to burden of rote learning फॉर स्टूडेंट। जी हाँ, ये सारी चीजें बस इसलिए की जा रही हैं जिससे कि स्टूडेंट का बर्डन कम हो सके। आपको पता होना चाहिए कुछ टाइम पहले, लगभग 2 साल पहले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है इंडिया में, जिसमें ये बोला गया था स्पेशली कि स्टूडेंट पर ज्यादा लोड ना हो। ठीक है, उसके लिए सजेस्ट किया गया था कि 1 साल में एटलीस्ट 2 टाइम्स बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए जिससे बच्चे पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, सेकेंड थिंग, सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट ना हो, बच्चे की थिंकिंग प्रॉपर हो सके, बच्चे पूरी तरह से समझ सकें, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज हो बच्चे को, इसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे क्या अपडेट है उसको जानिए बच्चों, आगे क्या अपडेट है यहां पर देखिए। सेकेंड थिंग, ट्रांजिशन टू 2 टर्म्स एग्जाम स्ट्रक्चर बाय 2026। क्या है, ध्यान से समझिए। वेल द सिंगल टर्म एग्जाम स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू फॉर द 2025 सेशन। जी हाँ, अगर इस बार 2025 का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इस बार तो एक ही बार होगा, लेकिन 2026 से क्या होने वाला है, विद इन ए ईयर आपको 2 टाइम बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, सीबीएसई हैज कंफर्म प्लान टू शिफ्ट टू अ 2 टर्म्स स्ट्रक्चर बिगिनिंग इन द 2025-2026 एकेडमिक ईयर। जी हाँ, यानी 2025 और 2026 का जो एग्जाम होने वाला है एकेडमिक ईयर का, यानी अगर आप इस बार 11वीं में हैं, अगली बार आप 12वीं में जाएंगे तो अगली बार जो आपका एग्जाम होगा वो उसमें 1 साल में 2 बार होगा। ठीक है, अग्रवाल शेयर दैट प्रिपरेशन फॉर दिस ट्रांजिशन आर अंडरवे with the aim to reduce the stress associated with a single end of year exam by offering more frequent assessment throughout the year। जी हाँ, तो जो अग्रवाल साहब है उन्होंने ये बोला है कि बच्चे पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, 1 साल में एक ही बार एग्जाम देना होता है तो बच्चा पूरी साल पढ़ता है और लास्ट में ऐसा होता है कि किसी भी वजह से अगर उसका हेल्थ का इशू हो गया, कुछ ऐसा इशू हो गया तो उसकी वजह से उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा पड़ते हैं बच्चे पर, जिसकी वजह से एग्जाम उसका खराब हो जाता है। तो क्या हो कि अगर हम बहुत ही कम सिलेबस का एग्जाम लें, जैसे सपोज करिए अगर 10 चैप्टर है तो 5 चैप्टर का पहले एग्जाम ले लें, फिर 5 चैप्टर का बाद में एग्जाम ले लें, तो बच्चे की थिंकिंग अच्छी हो पाएगी, स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उस पर वर्कलोड ज्यादा नहीं होगा तो वो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल बेस्ड क्वेश्चन पर ही चीजें होंगी। देखिए क्या कहता है, इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जिसकी मैं बात कर रहा हूं 2020, सीबीएसई विल implement an exam pattern that favor skill based question over rote memorization for the 2025 board exam। जी हाँ, 2025 बोर्ड के एग्जाम में भी स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए, nearly half of the question paper will assess student practical knowledge and real world problem solving skill, thereby fostering critical thinking। जी हाँ, तो जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है उनसे 50% क्वेश्चन आएंगे, जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है उससे बेस्ड 50% क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो होगा आपका थ्योरी से आएगा। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट एंड शिफ्ट टूवर्ड्स evaluating student understanding of concept and their application in real life
सिनेरियोस। जी हाँ, तो इससे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझ पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आपने वो रील भी देखी होगी जिसमें लिखा गया है या कुछ पर्टिकुलर एक कोई पॉलिटिशियन आई थिंक उन्होंने बोला था कि अल्फा बीटा गामा कहाँ यूज होते हैं, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है ना। एक्चुअल में तो होता है, उन्होंने पढ़ा होता तो फिर उनको समझ में आता, लेकिन ऐसे जो लोग सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत सारे लोग ऐसा डाउट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अगर आप डेप्थ में चीजें पढ़ते हैं, समझ में आती हैं, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो चीजें एप्लीकेबल होंगी। अब उनसे बेस्ड अगर क्वेश्चन आने लगे तो फिर बच्चा जो है उसकी थिंकिंग जो पावर है वो और भी खुलकर आएगी सामने, ठीक है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व कर पाएगा। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। बाकी किसी अदर टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, किसी अदर टॉपिक पर डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।